वास्तव में शिवलिंग कोई इंद्री है क्या? आज इस वीडियो को पूरा देख लो। आज के बाद किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 100% गारंटी है। शिवलिंग है क्या और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और किस लिए करना पड़ा? आज लाखों भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और करोड़ों की संख्या में सावन मास में कांवरिया बनकर कंधे पर कांवर लेकर नंगे पैर चलते हैं। पांव में छाले तक पड़ जाते हैं, फिर भी उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में यह दुविधा रहता है, आखिर शिवलिंग है क्या? इसीलिए मन में दो विचार चलते रहते हैं, एक नेगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच। इसका मुख्य कारण है हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वह हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, आखिर शिवलिंग है क्या? अब आपके मन में दो विचार आते कैसे हैं? कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में हैं और आपके समाज में भी होंगे जो ज्ञान बांटते रहते हैं, जबकि उनको शिवलिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग को इंद्री से जोड़कर ज्ञान देते हैं, क्योंकि वह किसी के मुंह से बोला हुआ सुनकर आपके सामने बोल रहे हैं। कुछ लोग और हैं जो हमारे आराध्य देव के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है हमें पूजा पाठ से भटकाना और संशय पैदा करना। बस यही मुख्य कारण है, आपके मन को दुविधा में डालता है और संशय पैदा करता है। आज हम आपके इस संशय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपके मन में कभी दुविधा का विचार तक नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको लगे कि यह सत्य है, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भगवान शंकर के दो तरह से पूजा होती है, एक शिवलिंग के रूप में और दूसरे साकार रूप में। और कोई ऐसा देवता नहीं है जिसकी दो तरह से पूजा होती हो। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी दो तरह से पूजा होती है, निराकार और साकार, क्योंकि ये महादेव है, ये ज्योति रूप है। ये शिवलिंग जो है, शिव की पिंडी, ये कोई इंद्री नहीं है। लिंग एक चिन्ह है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने यहाँ कहते हैं स्त्रीलिंग पुलिंग, और जहाँ स्त्रीलिंग पुलिंग कहा जाता है, तो अगर हम लिंग शब्द का अर्थ कोई इंद्री लगाएंगे तो स्त्रीलिंग का फिर अर्थ क्या होगा? शास्त्रों ने लिंग शब्द का अर्थ निकाला है चिन्ह। तो ये जो शिवलिंग है, यह ज्योति रूप का चिन्ह है। जैसे दीपक के ऊपर जब अपन दीप जलाते हैं तो एक ज्योति की आकृति बन जाती है, तो ये जो पिंडी है, यह निराकार ज्योति का प्रतीक है। निराकार ज्योति। और जो पंचानन है या चतुर्भुज है, डमरूधर त्रिशूलधर है, वह साकार रूप है। भगवान शंकर के तीन रूप हैं, रुद्र महेश्वर, और शिव। शिव जो है वह ज्योति रूप है, रुद्र और महेश्वर वह सकार रूप है। अभी आगे हम बताएंगे। अच्छा, भगवान शंकर की जो पिंडी है ये ज्योति रूप है, और जो भगवान शंकर का विग्रह है वह सकार है, वह महेश्वर है, वह रुद्र है। यद्यपि अंतर कुछ नहीं है, जैसे एक है बर्फ और दूसरा है पानी, तो पानी ही बर्फ बनता है। जैसे पानी तृप्ति देता है, इसी तरह बर्फ भी तृप्ति दे सकता है, उससे भी प्यास बुझ सकती है, उससे भी जीवन चल सकता है। जैसे पानी बर्फ बन जाता है, इसी तरह निर्गुण ज्योति जो शिव तत्व है, वही सगुण साकार रुद्र और महेश्वर बन के प्रकट हो जाते हैं। जो परम तत्व है, सुप्रीम पावर, वह ज्योति है। आगे ज्योति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। एक समय की बात है, व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि शंकर भगवान की दो तरह से पूजा क्यों होती है। तब सनत कुमार जी ने कहा कि यही प्रश्न मैं नंदिकेश्वर जी से किया था। नंदिकेश्वर जी ने मुझे यह बताया कि भगवान शंकर ही सर्वोपरि सत्ता है, उच्च सत्ता है, और वह दो रूपों में है, एक निराकार और दूसरा साकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं सबको उत्पन्न करता हूं। 84 लाख योनि में जीवों को मैं उत्पन्न करता हूं। और भगवान नारायण बोले, मैं पालन करता हूं, इसलिए सबसे बड़ा हूं। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, माँ जन्म देती है, बेटे को तो पिता कमा के पालन करता है। मान लीजिए माँ कहती है कि मैं बड़ी हूं क्योंकि गर्भ धारण मैंने किया, प्रसव की पीड़ा मैं सही, इसलिए मैं बड़ी हूं। तो पिता ये कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका खाना पिलाना और मकान, ये सारी व्यवस्था ये तो मैं कर रहा हूं, तो मेरा भी तो कुछ है ना। ब्रह्मा जी बोले, मैं बड़ा, और नारायण बोले,
मैं बढ़ा। उन्होंने कहा, मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। दोनों का जब विवाद छिड़ गया तो भगवान शंकर के पास पहुंचे। जहां कहीं भी देवताओं में कोई विवाद चल पड़े और कोई निर्णय न होने पाए तो फिर सब देवता मिलकर कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास। क्योंकि शंकर जी महादेव हैं और कोई ऐसा देवता नहीं है जिनके नाम के आगे महादेव लगता हो। ये सभी देवों के देव हैं। इनके 5 मुख हैं। और निर्णय कौन देते हैं? पंच। क्योंकि पंच परमेश्वर होता है और किसी देवता के 5 मुख नहीं है। देवताओं की सभापति भगवान शंकर हैं और सभापति जो निर्णय दे दे तो अकाट्य है। भगवान शंकर के 5 मुख हैं। आप नेपाल जाकर देख लो, पशुपतिनाथ को चारों दिशाओं में 4 मुख और ऊपर दिशा में 1 मुख है। जब कोई निर्णय देवताओं का नहीं होता तब सब मिलकर भगवान शंकर के पास आते हैं। भोले बाबा निर्णायक है। उनके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव दोनों मिलकर आए भगवान शंकर के पास और अपना अपना दावा पेश किया। क्योंकि मैं संसार को बनाता हूँ, इसीलिए पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। श्रीमन नारायण ने कहा कि मैं पालन करता हूँ। अगर पेड़ लगा दिया जाए और खाद पानी ना दिया जाए तो पेड़ सूख जाएगा। इसीलिए पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, दोनों में से किसी एक को कह दूंगा तो एक को मन में ठेस पहुंचेगा, दुख होगा। इसलिए मैं एक ज्योति प्रकट कर देता हूं। इस ज्योति का जो ओर छोड़ दे खाए वह सबसे बड़ा है। एक तरफ ब्रह्मदेव चले जाए और दूसरी तरफ नारायण जी चले जाए। ब्रह्मदेव को किनारा मिल जाए या विष्णु जी को मिल जाए, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है। भगवान शंकर ने ज्योति प्रकट कर दी। एक ऊपर चले जाए, दूसरा नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अपन तो ऊपर ही जाएंगे, ऊपर कहीं तो अंत मिल जाएगा ज्योति का। तब शंकर जी ने कहा, नारायण आप नीचे जा सकेंगे। हाँ प्रभु, मैं नीचे चला जाऊंगा। ब्रह्मदेव ऊपर जा रहे हैं और नारायण जी नीचे। आज रॉकेट जो चल रहे हैं हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उससे भी तेज गति से जा रहे हैं। कई दिनों तक जाते रहे लेकिन ना आदि मिला ना अंत। श्रीमन नारायण ने सोचा, यह ज्योति तो अनंत है। भगवान नारायण तो बिना आदि अंत के वापस लौट आए। भगवान शंकर तो प्रतीक्षा में ही थे। जब आए श्रीमन नारायण तो पूछा, सुनाओ नारायण जी, काफी समय बाद लौटे हैं, आपको तो आदि मिल गई होगी। तो उन्होंने कहा, प्रभु अनादि की आदि कहाँ है? अनंत का अंत कहाँ है? ज्योति का अंत नहीं है। ब्रह्मा जी को भी कई दिन बीत गए थे। गए हुए उन्होंने सोचा कि ऊपर तो कहीं ज्योति का अंत मिल ही जाएगा, लेकिन यह जो ज्योति है, इस ज्योति के अंदर ही आकाश है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, जब आकाश का ही अंत आज तक कोई नहीं खोज पाया तो उस ज्योति का अंत कौन खोज पाएगा जो आकाश उस ज्योति के अंदर है। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं। कभी पहाड़ का सीन दिख रहा है, कभी कुतुब मीनार का सीन दिख रहा है। ये सब जो दिख रहा है टीवी के पीछे लगा हुआ लाइट के माध्यम से ही दिख रहा है। अन्यथा टीवी का पर्दा तो ठोस है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अपने टीवी में लाइन दे दीजिए और उसके अंदर लगी हुई है जो लाइट पिक्चर ट्यूब, उसका तार छुरा दीजिए। तब आप देखिएगा तो आपके टीवी के सामने कुछ नहीं दिखेगा, जबकि टीवी के अंदर लाइन है। इसी तरह ये जो आकाश है, इस ज्योति के अंदर है। इस आकाश के अंदर कई सारे तारे हैं। ये जो सूर्य है अपने को बहुत नीचे दिखता है, लेकिन ये पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अब सोचिए, लाखों करोड़ों में इनकी किलोमीटर है, फिर भी यह सारे आकाश के अंदर है। और आज तक किसी वैज्ञानिक यह नहीं बता सकता कि आकाश कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ उसका अंत है। आज भी आप किसी वैज्ञानिक से पूछो कि आकाश का आदि और अंत क्या मिला है आपको? ब्रह्मा जी को जब ज्योति का अंत नहीं मिला, फिर सोचने लगे नारायण जी को कहीं मिल गया हो तो वो प्रथम पूज्य हो जाएंगे। तो क्यों ना अपनी पूजा के लिए एक दो गवाह तैयार कर लूं और कह दूं कि मैं ज्योति का अंत देख कर आया हूं। केतकी नाम का एक पुष्प होता है जिसको आज हम केवड़ा के फूल के नाम से जानते हैं। मदरसे और मस्जिदों के पास अक्सर मिलेंगे। उस फूल से ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम हमारी झूठी गवाही दे दो कि हाँ, हमको ज्योति के ऊपर से उतार कर लाए हैं, तो हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प बना देंगे
और गौ माता से कहा कि तुम अगर झूठी गवाही दे दो, हाँ, हमारे सामने अंत देखा है और पुष्प को ज्योति के ऊपर से उतार कर लाया है, तो तुम पूज्य तो हो ही, और हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ गौ बना देंगे। लोभ पाप कराता है, सीधी सी बात है। पुष्प को साथ ले लिया, गौ माता को साथ ले लिया और पहुंच गए ब्रह्मादेव भगवान शंकर के पास। नारायण जी तो खड़े थे। ब्रह्मदेव आए और देखा आकृति नारायण जी की, तो समझ गए कि इनको ज्योति का छोड़ नहीं मिला। मालूम भी हो गया इन्हें तो मिला नहीं। आप सुनाओ ब्रह्मा जी, आपको मिला क्या? हाँ, मैं देख कर आ रहा हूं। भगवान शंकर बोले, क्या प्रमाण है? देखिए, पुष्प ज्योति के ऊपर से उतार के लाया हूं। गौ माता बोली, हाँ, पुष्प उतरते हमने देखा है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। तब भगवान शंकर ने कहा, जो व्यक्ति अपनी पूजा के लिए झूठ बोल सकता है, वो समाज को मार्गदर्शन क्या देगा? केतकी, तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा नहीं होगी। जो करेगा वो कंगाल हो जाएगा। और गौ से कहा कि तुम्हारा रोम रोम पवित्र है, मुंह तुम्हारा अशुद्ध हो गया। कहते हैं गाय को किसी बर्तन में खाने को दो तो उसको आग में तपाओ तब शुद्ध होता है। गाय का पूरा शरीर शुद्ध होता है, लेकिन गाय का मुख अशुद्ध, क्योंकि झूठ बोले। अपनी पूजा के लिए ब्रह्मादेव मिथ्या भाषण किया है। झूठी गवाह लेकर आए जाओ, हमारा श्राप है। मृत्यु लोक में तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, कोई मंदिर बनाकर तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। पुष्कर छोड़कर के पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी के स्वतंत्र मंदिर कहीं नहीं है। नारायण जी, आपने यथार्थ भाषण किया कि ज्योति का अंत कोई नहीं पा सकता और छोड़ नहीं पा सकता। आपने अपने पद के प्रलोभन में मिथ्या भाषण का सहारा नहीं लिया। इसलिए जाइए, हमारा आशीर्वाद है। जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, आपके ही अवतार होंगे, जिनके द्वारा मनुष्यों का कल्याण होगा। आपके और आपके अवतारों के जगह जगह मंदिर बनेंगे और पूजा होगी, और जो पूजा करेंगे उनका कल्याण होगा। ये शंकर का आशीर्वाद है। इसलिए भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण के तो मंदिर जगह जगह बनने लगे, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर नहीं बना। इसलिए झूठ का सहारा मत लो। दुनिया में सच बोलने जैसा कोई तप नहीं, और झूठ बोलने जैसा कोई पाप। जो व्यक्ति सत्य बोलने का संकल्प ले ले, पाप उससे कोसों दूर भाग जाते हैं। और जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, वह दुनिया के सारे पाप कर सकता है। इसका वैज्ञानिक रहस्य समझिए। मिथ्या भाषण एक ऐसा कवर है जिसके अंदर सब छुप जाता है। और सत्य बोलना है तो कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि गलत काम करके सत्य बोलेगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर सांच है ताके भीतर आप। भगवान शंकर ने एक बात और कहा, नारायण जी, आपकी तो पूजा होगी, लेकिन ये जो मैंने ज्योति प्रकट की है, इसका नाम आज से शिवलिंग होगा। और ये ज्योति शिवलिंग के रूप में पूजेंगे, मेरे नाम से पूजेंगे। आज के दिन ज्योति को शिवलिंग का रूप दिया है, इसलिए आज की रात्रि को महाशिवरात्रि कहेंगे। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करेगा, जो व्यक्ति शिवरात्रि में 4 पूजन करेगा, वो 1 वर्ष की पूजा का फल एक दिन में प्राप्त कर लेगा। जो शिवरात्रि का व्रत करके मेरी पूजा करेगा, वह मेरे धाम में सीधा चलाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा।